जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे वीडियोस का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों आइए देखते हैं आज का एक प्यारा सा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि अ बीम ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू सबस्टेंस। कह रहा है कि कोई बीम ऑफ लाइट है जो कि आपका एयर से किसी सबस्टेंस में जा रही है। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है दोस्तों 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 45 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रखा है 45 डिग्री। देन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सबस्टेंस। हमको उस सबस्टेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। मेरे बात ध्यान से समझना दोस्तों, क्या है, सबसे पहले तो रे डायग्राम हम लोग ड्रा कर लेते हैं। जैसे ये कह रहा है कि कोई आपकी रे ऑफ लाइट है जो कि आपका एयर से किसी मीडियम में जा रही है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दोस्तों ये आपका 30 डिग्री है, मीन्स नॉर्मल के साथ आपका जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। उसके बाद जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दोस्तों ये आपका 45 डिग्री है, यानी कि ये जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमको क्या करना है दोस्तों, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मीडियम का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए दोस्तों हमारे पास क्या फार्मूला होता है, तो फार्मूला होता है n इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। n इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपान साइन आर, वेयर आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आइए देखते हैं, n इज इक्वल टू हो जाएगा साइन और आई की जगह पर दोस्तों हम लोग क्या रख देंगे, आई की वैल्यू दे रखा है, गिवन इन्फॉर्मेशन में आई की वैल्यू दे रखा है 30 डिग्री और आर की वैल्यू दे रखा है 45 डिग्री। तो आई की जगह पे क्या रखेंगे 30 डिग्री और आर की जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे 45 डिग्री। ओके, अब साइन 30 और साइन 45 की वैल्यू तो आप लोगों को पता ही होगा। n इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। 1/2 और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है दोस्तों, अगर x अपान वाई अपान जेड अपान टी होता है तो दोस्तों ये t वाला नीचे से ऊपर चला जाता है और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि ये फाइनली मिलता है एक्स टी अपान वाई जेड। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है, √2 आपका नीचे से ऊपर चला जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों √2 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू मल्टीप्लाई बाई 2, यानी फाइनली n इज इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों कितना, √2 डिवाइडेड बाई 2 और √2 की जो वैल्यू होती है साथियों 1.414 होती है, डिवाइडेड बाई 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा ये कितना आ जाएगा 0.707। ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है साथियों तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।